हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एएस कोचिंग सेंटर से। चलो, आज अपन 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है। आप ध्यान से बुक में देख सकते हो। सरल कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला? सरल कीजिए। अब ये वो चीज नहीं है जो अपन कहने में लगे यहाँ का सरल कीजिए। सरल कीजिए की भी कुछ नियम होते हैं, उनको उस नियम से अपन को क्या करना पड़ता है? सवाल को हल करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहना चाह रहे हो मैं, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सरल कीजिए मतलब इनको क्या? सरल कीजिए मतलब ये है कि थोड़े दिखने में कठिन हो सकता है, इसको सरल करना हो, इसलिए सरल किए। मतलब सरल मतलब इसका प्रयास ये करना है कि इसको अजीब सा होगा, इसको सिंपल तरीके से बनाना है। ठीक है, तो सरल कीजिए की भी कई कई तरीके के नियम होते हैं कि इस तरीके से सरल करो। ठीक है, इस तरीके से सरल करो, हो सकता है जी। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, तो आपके सामने लगभग अपन ने कितने क्वेश्चन लिख दिए? आपके सामने दिख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब चारों में से अपन को इनको क्या करना है? सरल करना है। चलो, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन, और अच्छे से ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, नहीं आपको सरल करना समझ में नहीं आएंगे। और विशेष तौर पे क्योंकि 9th क्लास का है, क्योंकि 8th क्लास तक बच्चे अच्छे से क्या होते हैं, इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए अब 9th क्लास में जो बच्चे क्या करने लगते हैं, पेपरों में इन चीजों को गलत कर जाते हैं। बहुत सिंपल चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझना है। देखो, फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या? देखो, 2 की घात कितना लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है, फिर पॉइंट बना हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर घात लिखी हुई है कितनी? 1/5। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है तो आपके सामने लिखा हुआ है कि देखो 2 और 2/3, फिर 2, फिर 1/5। अब इसके बीच में लगा हुआ है पॉइंट, मतलब पॉइंट वाला होता है ये दोनों संख्या किसमें है? गुणा में है। बात समझ में आ रही है? अगर देखो गुणा में है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं किसी नंबर को, मतलब आप ध्यान रखना, आपके फर्स्ट चैप्टर में कुछ आइडेंटिटी दी हुई है, उन आइडेंटिटी को इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखें, एक आइडेंटिटी का रोल होता है एक ही घात में इतनी कितनी अपने पास, ऐसे मैंने m लिख दी, फिर मैंने पॉइंट बना दिया, फिर लिख दी मैंने a की घात लिख दी मैंने n। अगर मैं इसको अगर आइडेंटिटी थ्रू अगर देखें तो बन जाएगा ये a और दोनों लिखी हो जाएंगी m प्लस n। अब जो चीज आप कहोगे कि सर जी कैसे बना, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से एक बात को अच्छे से सुने। अगर इस तरीके की संख्या अगर देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि इसमें आपको सबसे पहले क्या देगा? आधार सेम है। आधार मतलब नीचे जो लिखा हुआ है 2 इधर है, 2 2 इधर है, तो आधार सेम है, तो दोनों में सेम है, तो आधार कहने दो। ऐसे जहां आधार सेम था दोनों में एक बार लिख ली, तो मैं 2 को क्या लिखूं? एक बार लिख दी मैंने 2। समझ में आ गई? आधार समान है इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने? एक बार लिख दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान भी मैंने देखो फॉर्मूले में ऐसे लिखा है, फॉर्मूला आपको उसको मिलेगा, ध्यान रखना किताब में। अब ध्यान से देखिए, अब लिखा हुआ है कि घातें आई हुई हैं अलग अलग। अगर घातें अगर अलग अलग हैं तो घातें चाहे देखो अलग अलग आ जाए, सेम आ जाए, तो ये नहीं। अगर घात देखो, अगर आधार समान है और संख्या गुणा में है, पॉइंट लगा मिलेगा, मतलब ऐसा पॉइंट गुणा में मतलब, तो ध्यान रखना घातों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक बार तो सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? अगर आधार समान है तो ध्यान रखना उसकी जो घातें लगी होंगी ऊपर वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो देखो अपन अब जोड़ दिए, और ये फॉर्मूला भी अपना यही कहता है, जो आइडेंटिटी है, आप इसको बुक में आराम से देख सकते हैं। तो देखो जोड़ते हैं कैसे, देखो 2/3 में, थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं। अब देखो 2/3 में कितना लिखा है? 3 लिखा है। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब ये प्लस लगाना पड़ेगा बीच में, और क्या, और 1/5 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो जो हो गया अपने पास 2/3 प्लस 1/5। अब आने वाली बात है जोड़ने वाली बात। अब आप लोगों ने इस तरीके की जोड़ने वाली संख्याएं आपने 8वीं क्लास तक पढ़ी होंगी, ध्यान से देखना। तो आपको टीचर ने सवाल दिया होगा, बेटा कुछ सवाल ऐसे देते हैं टीचर, देखो 2/4 प्लस पर 1/4, तो इसमें तो क्या होता है? आधार समान है तो अपन एक जैसा लिख लेते हैं, और एक जैसा हो गया, और ऊपर 2 और 1 कितना हो गया? तो 3, तो 3/4 बना दिया। जो होता है एक सिंपल तरीके से जोड़ना। अब ऐसे ही इनको अब टीचर और थोड़ा आगे बढ़ेगा बच्चा, तो थोड़ा क्या करने लगेगा, फिर दे दिया 3/8 और फिर लिख दिया 5/4। अब कहने का मतलब ये अब आ गई अलग अलग संख्याएं। अभी तो कहता समान, अब कोई कंडीशन जैसी का देखो ऊपर तो देखिए समान, अब यहाँ गई अलग अलग, तो कंडीशन यही है तो अलग अलग आ जाती है। तो आपको टीचर ने कैसे सिखाया बताओ? तो सबसे पहले आप क्या करें, नीचे जो है ना इनको क्या करें,
एलसीएम लेके क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। तो अपन अब एलसीएम लेकर, एलसीएम बता दूं मैं आपको, देखो ऐसे एलसीएम लेते हैं तो 3 और 5 का मैंने एलसीएम लिया तो 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 5 का 5, अगर 5 से काट लो तो अपन ये नॉर्मल सी बात है, अगर 3 और 5 का गुणा किया तो अपना बन गया 15। अब एलसीएम लेना तो आप सबको आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब एलसीएम मेरा 15 आ गया, तो अब ध्यान से देखते चलना। अब मैं 2 तो ये है ही अपना आधा समान हैगा, तो 3 और 5 का मेरा एलसीएम आ गया भाई क्या, 15 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां से एक बात बहुत ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो उसको ध्यान से सुने। अब ध्यान से देखना कैसे, मैं थोड़ा करूंगा अच्छे से, ध्यान से देखना। 3 का भाग, अब देखो ध्यान रखना, जो एलसीएम जो आ गया ना इसके बाद में, अब जो नीचे जो संख्या है जिनके अपन ने एलसीएम लिए उनको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या का जो एलसीएम है उसमें क्या करना है, भाग देना है और ऊपर वाले में गुणा कर देना है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो संख्या को दोनों के अपन ने एलसीएम लिया है उनके जो एक एक करके अपन को भाग देना है, और जिसके नीचे वो संख्या उस वाले के ऊपर के वाले के नंबर में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब ध्यान से कैसे करना है, देखो 3 का भाग अगर मैं 15 में देता हूँ, 3 का पाड़ा तो मेरे को आता ही है, आपको भी आना चाहिए, तो 3 का पाड़ा 15 में दिया तो 5 कितना होता है, 15, तो 5 बार गया, तो 5 का गुणा मैं किसमें करूंगा, देखो 3 के ऊपर वाले में, तो मैंने अगर 3 2 में गुणा कर कितने करना पड़ेगा मुझे, 5 से, क्योंकि 5 है 15, 5 बार गया तो 5 कितना बन गया मेरा, 10, तो जहाँ आ गया मेरा कितना, यानी बोला 10, और प्लस है प्लस। अब 5 का भाग दो, अब इधर का दे दिया, अब इधर वाले का देंगे, 5 का भाग 15 में दो, 5 का पाड़ा आपको भी आता है और मेरे को भी आता है, तो बोलने दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 का पाड़ा 15 में दिया तो 5 दिए कितना हो गया, 15, तो 3 बार गया, तो 3 का गुणा मैं किसमें करूंगा, ऊपर वाले 1 में, 1 गुणा कितना करना पड़ेगा मुझे, 3, तो 3 एकम 3, कहने मतलब ये कहते 3 आ गया। अब बस बात क्या, तो जुड़ने में आसान हो गया, तो 2, 10 और 3 कितने बन गए, 13, और नीचे कितना बन गया, 15, तो बन गया, देखो 2 की घात कितनी बन गई, 13/15, जो आपका आंसर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ फॉर्मूले दिए होंगे, वो आपके चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर है आपका 9th क्लास का, तो उसमें आपको कुछ ऐसे मैंने एक फॉर्मूले आपको दिया है कि जो आइडेंटिटी इस फॉर्मूले के अनुसार बन रही है, समझ गए बात के लिए। तो आपको देखो एक क्वेश्चन जे है, एक जे और एक जे, बाकी मतलब 3 क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप बुक में से, फर्स्ट चैप्टर में से कुछ आइडेंटिटी देखें, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगना चाहिए आप सोचें, और फिर क्वेश्चनों का क्या करें, समाधान करें, और आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या लेना है, थोड़ा आइडेंटिटी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सवाल अगर ऐसे अगर नहीं आते हैं तो अपन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।